मर्चेंट नेवी के कैप्टन मनमोहन सिंह विरदी की हत्या के बाद पिछले 20 साल से भारत के कानून को, भारत की सरकार को और तमाम चीजों को चकमा देता हुआ हुसैन मोहम्मद शट्टाफ पिछले 20 साल से यूएई में फरारी का जीवन गुजार रहा है। उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें भारत सरकार ने शुरू कर दी हैं। यूएई सरकार ने कुछ दस्तावेज मांगे हैं और ये कहा है कि ये दस्तावेज दे दिए जाएं तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। पिछले 20 साल से ये मामला अटका पड़ा है और अब जबकि शट्टाफ ने पूरी कोशिश कर ली, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसे प्रत्यर्पण करना पड़ेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा, मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। ये लोनावाला में कैप्टन मनमोहन सिंह विरदी की हत्या के बाद हुसैन मोहम्मद शट्टाफ नाम बदलकर महबूब खोखावाला के नाम से वहां यूएई में रह रहा है और इधर मनमोहन सिंह विरदी के जिनकी हत्या हुई उनके भाई, उनका यह कहना है कि उनकी आखिरी इच्छा है, अब वो जीवन के इस पड़ाव पर हैं कि वो सिर्फ आखिरी इच्छा ही बता सकते हैं और उनका यह कहना है कि वो अपने भाई के हत्यारे को सजा मिलते हुए देखना चाहते हैं। न्याय की आस में ही उनकी सांसें चल रही हैं। प्रत्यर्पण को लेकर क्या प्रक्रिया है और प्रत्यर्पण होने के बाद उसे मनमोहन सिंह विरदी के हत्यारे को यहां लाया जाए, हत्या आरोपी को लाया जाए और उसके बाद उसे सजा दिलाने में कितना समय लगता है, प्रक्रिया क्या होती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट तिवारी जी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये कि ये जो प्रत्यर्पण का मामला है, तो इस मामले को लेकर कानूनी पेचीदगियां क्या रहती हैं और कितनी, अब जिस जगह ये मामला पहुंच गया है तो ये मामला अब आगे किस तरह से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी? देखिए, जो प्रत्यर्पण है, एक्स्ट्राडिशन जिसको बोलते हैं हम लोग, एक्स्ट्राडिशन सारा MEA जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मूवमेंट के ऊपर है और ख़ास तौर से जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया कि यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो ऑल्टरनेट एक्सेप्ट टू सरेंडर, तो उस केस में उसको सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन जो एक्स्ट्राडिशन सारा गवर्नमेंट के इंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं जिनकी इसमें ड्यूटी लगी है, जैसे आपने बताया कि जो यूए की गवर्नमेंट ने पेपर्स मांगे हैं उसको फटाफट पूरा करके जितना जल्दी से जल्दी, ये काम एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ही करेगी, जो इसकी मिनिस्ट्री है MEA वही करेंगे। और यूएई के साथ तो बहुत अच्छा हमारा ट्रीटी भी है कि वहाँ से एक्स्ट्राडिशन होने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा। इसमें एक चीज और है मुरारी तिवारी जी कि अक्यूज, उसका पासपोर्ट खत्म हो चुका है, उसका पासपोर्ट की अवधि खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद वो वहां पर है, तो ये पॉइंट कितना भारत सरकार के लिए, विदेश मंत्रालय के लिए मजबूत रहेगा? अब देखिए, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे आपने बताया कि वो नाम बदल करके दूसरे नाम से रह रहा है, तो ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड सम आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह सब बना लिया होगा अपना वहाँ का, तभी इतना दिन से चल रहा है। क्योंकि किसी भी बाहर के नागरिक का अगर पासपोर्ट खत्म हो गया तो वहाँ भी इलीगल तरीके से ही रह रहा होगा और जैसे गवर्नमेंट के नॉलेज में वहाँ भी बात आ गई होगी, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सरकार को भी इससे मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से पासपोर्ट उसका कैंसिल हो गया तो बहुत जल्दी वापस आएगा। एक्स्ट्राडिशन किस कोई एक्ट है उसका या पैक्ट है? एक्ट है या पैक्ट है? हर देश के साथ अलग अलग पैक्ट। देखिए, एक्स्ट्राडिशन आपने बिल्कुल ठीक है, हर एक कंट्री के साथ जो एक ट्रीटी होती है, एग्रीमेंट होता है कि वहाँ के लोगों को कैसे एक्स्ट्राडिट करते हैं, तो यहाँ यूएई के साथ तो बहुत सिंपल तरीके से एक्स्ट्राडिशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो पेचीदगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये बताना होता है कि ये आदमी हमारे कंट्री में एक क्रिमिनल ऑफेंडर है, इसकी हमारे यहाँ ट्रायल होना है, तो वहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक, गवर्नमेंट ने जो कुछ पेपर्स मांगे होंगे टू प्रूव इट कि इसका क्या इस केस में नाम है, क्या एलिगेशन है, बेसिकली चार्जेस भी वहाँ बताने की ज़रूरत होती है कि क्या इसके खिलाफ कितने सीरियस चार्जेस हैं। और मर्डर के चार्जेस में तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्राडिशन बहुत आराम से और जल्दी होगा वहाँ से। सर, एक चीज़ और इसमें यह है कि एक्स्ट्राडाइट होके आ जाए उसके बाद कितना टाइम अमूमन लगता है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इस मामले को टाइम बाउंड
तरीके से निपटा सकती है? देखिए, ये अगर यहाँ आ गया तो जैसे एक नॉर्मल एक्यूज की तरह ही ट्रायल होता है, लेकिन जब इतना पुराना मैटर हो गया, 20 ईयर्स हो गए, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें टाइम बाउंड भी कर सकती है। वो टाइम फ्रेम 3 मंथ्स का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इसके लिए स्पेशल डेजिग्नेट हो सकती है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से जल्दी इसको सज़ा भी हो सकती है, और जो भी फैसला होना होगा हो सकता है। सर, लोअर कोर्ट में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाती है, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसको प्रायोरिटी के आधार पर निपटा सकता है आगे? देखिए, बिल्कुल प्रायोरिटी के आधार पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक प्रायोरिटी के आधार पर निपटाया गया है। पहले भी कई मैटर्स को आपने देखा होगा कि निपटाते हैं, और सारा डिपेंड करेगा कि आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि ये जब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर करेगा। इसमें एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से उनके भाई मनमोहन सिंह बिरदी के भाई ने ये कहा, जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं और भारत सरकार से वो अनुरोध भी कर रहे हैं लगातार, तो ये मानवीय आधार पर उनकी अपील है कि उनकी उम्र जितनी हो गई है वो अपने भाई के हत्यारे को सजा होता हुआ देखना चाहते हैं, इंसाफ होता हुआ देखना चाहते हैं, तो इसका कितना असर पड़ता है? देखिए, हमारे यहाँ इमोशनल कोई बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मानवीय आधार होता ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कानून में इस तरह की कोई बात नहीं है, इससे कहीं कुछ नहीं होना है। हाँ, ये जरूर है कि एक 20 साल हो गया, एक इतने इम्पोर्टेंट एक ऑफिसर की मर्डर हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारी अपने सिस्टम की नाकामी है। हमें इसके लिए एक कल्प्रिट को ला करके उसको सज़ा देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि उनके ब्रदर की इच्छा तो ज़रूर होगी, और वी रेस्पेक्ट फॉर हिज इमोशंस, लेकिन कानून में इस चीज़ की कोई ऐसा अहमियत नहीं है। हाँ, इससे ज़रूर MEA को सोचना चाहिए कि ये इतना लंबा मैटर हो गया, एंड दे शुड कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज़ एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है एक्स्ट्राडिट करके ला सके उनको। यानी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तो तेज हो गई है, बस अब कुछ दस्तावेजों के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार जिस तरह से परसुएंस कर रही है इस मामले की, लगातार इस मामले को उठा रही है UAE सरकार के आगे, तो उम्मीद है कि जल्दी ही प्रत्यर्पण होगा और जल्दी ही कानून के, भारतीय कानून के सामने हुसैन मोहम्मद शट्टाफ कानून के सामने होगा, और जल्दी ही उसे अपने किए की सजा भी मिलेगी, यानी इंसाफ होगा और इंसाफ होते हुए दिखेगा भी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।